अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये जो वीडियो है, ये बियॉन्ड नीट एंड जेईई एग्ज़ाम के है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वांटम वर्ल्ड की, हम बात करेंगे क्वांटम फिज़िक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की और हम ये भी देखेंगे कि कुरान पाक क्या कहता है क्वांटम फिज़िक्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और जो क्वांटम फिज़िक्स के जो आइडियाज़ हैं, जैसे एंटांगलमेंट हो गया, जैसे आपका सुपरपोज़िशन हो गया, जैसे आपका क्वांटाइजेशंस हो गए, जैसे आपका अनसर्टेनिटी हो गया, इनके बारे में हम जानेंगे कि कुरान पाक इनके बारे में क्या कहता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, तो मैं इनके साथ डिस्कस करूँगा क्वांटम फिज़िक्स फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम मैक्स प्लैंक ने कैसे उसने आइडिया लाया क्वांटम फिज़िक्स का। तो देखिए बेटा, तो अगर हम देखेंगे क्वांटम फिज़िक्स को अगर हम देखेंगे एंड कुरान पाक, तो विशु से, तो क्वांटम फिज़िक्स को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? मैं कैसे क्वांटम फिज़िक्स को डिफाइन करूँ? एक सिंपल वर्ड्स में मैं कैसे करूं? मैं ये बताऊंगा कि ये क्या है। देखो, दो वर्ल्ड्स होते हैं, दो वर्ल्ड व्यू होता है। एक होता है क्वांटम वर्ल्ड व्यू, दूसरा होता है हमारा, क्या होता है, दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल। ठीक है। और अगर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करेंगे, ये जो पढ़ाई है, ये जो फिजिक्स है, ये अनसीन वर्ल्ड की है। ये ऐसे फिजिक्स की पढ़ाई है जो हमें दिखता नहीं है। ये ऐसे मैटर की चीज के बारे में हम बात करेंगे जो हमें बहुत कम दिखता है, जो मैक्रोस्कोपिक नहीं है, जो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है। उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जब हम मैटर के टिनी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, मैटर के जो टिनी पार्टिकल्स है, जब हम उनके बारे में बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स। उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं डांट के, हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? हो समझ रहे हो? हाँ। तो इसके बारे में हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपने अभी तक पढ़ा होगा क्लासिकल, जो आपकी फिजिक्स है, जो आपकी मैकेनिकल या क्लासिकल फिजिक्स जो है आपकी, उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं। एक गाड़ी यहाँ से चली, मतलब हम क्या पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है जैसे चार्ज हो गया वगैरह, जो भी ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पे अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे या क्वांटम रियलिटी की बात करेंगे, हम यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो क्या है, जो हमारी नजरों से दूर है, जो हमें दिखते नहीं है। मतलब अब मैं कुरान कुरान पाक को इसके साथ कोट करूंगा। कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक यहाँ पे ही, ये जो साइंटिस्ट है, ये जो सॉरी एथियस्ट थे, उनको यहाँ पे मानना पड़ा। कैसे? क्यों? क्योंकि कुरान पाक कहता है मुझे, कुरान पाक मुझे कॉन्सेप्ट देता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ गैप। पूछना हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ गैप जब तुम पढ़ते हो, इस सर कहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ गैप? जब तुम पढ़ते हो सूरह बकरा, है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अच्छा, बिल गैब, जब आपके यहाँ पे गायब है ना, मतलब जो 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 मुझे क्वांटम फिजिक्स आज कॉन्सेप्ट दे रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो हमें नहीं दिखती है, बट उनकी एक फिजिक्स है, उनका भी एक इफेक्ट है। आपको रहा है समझो? तो यहाँ पे जो कुरान पाक है, उसने तो पहले ही लाया था गैप। उसने तो पहले ही बोला था कि कोई चीजें ऐसी है जो आपको नहीं दिखती है, जो आपके इंटेलेक्ट से बाहर है, जो आपका ये इंटेलेक्ट है, दिमाग है, उससे बाहर है कोई चीजें, उनको हम बोलते हैं गैप, बट वो भी एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हो ना? उसको हम बोलते हैं दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैप। ये कहाँ पे? ये कुरान पाक में है ना, सूरह बकरा में है, ये आपने देखा होगा। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियलिटी से बाहर है, और बट उनकी वजह से भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है किसी भी रिजल्ट पे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत कैसे हुई। अब क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत, एक बंदा था, एक पागल बंदा था, जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक। अब मैक्स प्लैंक ने क्या किया, 1900 में उसे शुरुआत की क्वांटम फिजिक्स की। ठीक है, 1900 में उसने शुरुआत की क्वांटम फिजिक्स की। उसने बोला बेटा, जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी ना, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, तो जो एनर्जी है, उसने बोला ये कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है। नहीं, उसने ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पहले से ही था क्लासिकल फिजिक्स में कि जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस है। बट उसने क्या बोला बेटा कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, बट देन व्हाट इज दिस? उसने बोला कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है डिस्क्रीट पार्टिकल्स में, और उन पार्टिकल्स, उन डिस्क्रीट पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। कह दिया क्वांटा, कह दिया क्वांटा। उसने बोला बेटा,
उसने बोला कि अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से जंप मारता हूँ, ठीक, तो मेरी तो एनर्जी लॉस हुई ना, बट एक किन में लॉस होगी, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स के तहत में लॉस हुई उनके, ठीक है, आपको आ रहा है समझो, उनके मल्टीप्लाई में लॉस हुई। तो उस चीज को हमने बोला, उस चीज को उसने नाम दिया क्या, क्वांटा। और यही इसी क्वांटा वर्ड से फिर क्या हुई, स्टार्टिंग हुई किसकी, क्वांटम फिजिक्स की। समझ आ रही है, ये किसने बोला था, मैक्स प्लैंक ने बोला था। कब बोला था, 1900 में बोला था। क्या बोला था कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट ये क्या है, ये क्या होती है, ये किस में होती है, ये क्या होती है, ये होती है डिस्क्रीट पार्टिकल्स में लॉस होती है। ये इसका जो डिसऑर्डर आता है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स में आता है, ठीक है। आज हमने बहुत पेपर्स भी लाए हैं इस पर, बहुत रिसर्च भी किया इन सब टॉपिक्स। तो बेटा इसको हम थोड़ा रब करेंगे। अब हम आइडियाज देखेंगे क्वांटम फिजिक्स के क्या क्या आइडियाज है, कि क्वांटम फिजिक्स पे किस पे बात करता है। आपको आ रहा है समझो, आज हमने इस पे बहुत सारे ऐसे चीजें भी लाई है। अब क्वांटम फिजिक्स जो क्वांटम है, अब जो पहला आइडिया जिसपे ये बहुत ज्यादा बात करता है वो कौन सा आइडिया, दैट इज क्वांटाइजेशन का आइडिया। अब इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी बोला, दैट कि क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है, ये पहला आइडिया है किसका, क्वांटम फिजिक्स है, जिसपे पहला आइडिया जिसपे बात कर रहा है कि क्वांटाइजेशन का आइडिया। इसका मतलब ये कैसा आइडिया है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट्स या पार्टिकल्स में। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज क्वांटाइजेशन में एक डिस्क्रीट अमाउंट्स में। वैसे ही यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन का मतलब यही है, ठीक है। समझ आ रहे हो, समझ आ रहा है। तो हमने क्या बोला बेटा, कि अगर हम तो समझ रहे हो, तो अगर मैं बात करूंगा पहले आइडिया की, दैट इज एन आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन, कि मतलब जो मैंने अभी बात की, जो मैक्स प्लैंक ने स्टार्ट किया था, कि जो एनर्जी है इट्स नॉट कंटिन्यूअस बट इट्स इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ये एग्जिस्ट करती है डिस्क्रीट पार्टिकल्स में, जैसे सीढ़ियां होती है ना, 1 2 3 4, ऐसे ही है। आपको आ रहा है समझो, छोटे छोटे पार्टिकल, टीनी पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करती है। अब दूसरा जो इसका आइडिया है वो बहुत खतरनाक आइडिया है, वो बहुत जबरदस्त आइडिया, दैट इज सुपरपोजिशन। इसको समझना बहुत जबरदस्त चीज है, सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन में हम क्वांटम फिजिक्स को हम ये बोलते हैं कि जो एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल लोकेशंस या पोजीशंस, मल्टीपल पोजीशंस एट सेम टाइम। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखता हूं, तो सुपरपोजिशन मुझे क्वांटम फिजिक्स में ये कहता है, क्या कहता है बेटा, कि एक पार्टिकल है, क्या है, अगर एक पार्टिकल है वो एक ही टाइम पे दो जगहों पे हो सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 16 या 1000। आपको आ रहा है समझ, क्या बोल रहा है मुझे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स मुझे बोल रहा है बेटा कि एक पार्टिकल अगर एक एक चीज है वो एक ही टाइम पे, आप समझ रहे हो, यहाँ पे इंसान को बोलता है कैसे, कि मतलब अगर तुम विकिन ये छू, तुम है कि घर थे, क्यों, मत हो सकते, क्योंकि तुम तो यहाँ पे हो, वो समझ आ रहा है। बट ये क्वांटम फिजिक्स प्रूव करती है, और 2022 में ये क्वांटम फिजिक्स है ना, ये जो एंटांगलमेंट है ना, वो क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव भी की। वो समझ आ रहे हो, कि अगर मैं सुपरपोजिशन की बात करूंगा, कि एक पार्टिकल क्या हो सकता है बेटा, मल्टीपल पोजीशंस पे हो सकता है, या मल्टीपल लोकेशंस में हो सकता है, कि एक पार्टिकल मैंने यहां पे रखा, वही पार्टिकल श्रीनगर में भी हो सकता है उसी टाइम पे। समझ आ रहा है, आप ये कैसे समझते हैं हम, इसके लिए समझाने के लिए एक क्या आई, एक इक्वेशन आई, हम बोलेंगे एक एक्सपेरिमेंट आया, सोरिंजर्स एक्सपेरिमेंट। क्या आया, जिसको हम सोरिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। समझ आ रहा है, उसने उसमें क्या किया, यूज किया किसको, कैट को यूज किया। बेटा हमने क्या बोला बेटा, स्पेलिंग में गसा मिस्टेक्स, सोरिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है ये।
बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है उसको समझना, ये बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है कि उसने एक बॉक्स लाया, डब्बा डब्बा, सुना, डब्बा, सुना, केवल डब्बा, बाकी डब्बा ये तो डब छो, ठीक है, हाँ, जिसमें रोटी वोटी रखते हैं। बट ये हम बोलेंगे ये ब्लैक डब्बा था, सुना, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का डब्बा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, अंदर क्या है हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ब्लैक है। ओब्वियसली समझ आ रहा है आपको। तो बेटा उसने क्या किया, उसमें इसमें इसमें एक कैट रखा, वन कहते हैं कैट जो बनाओ, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो उसमें उसने एक कैट रखा, समझ आ रहा है, इस डब्बे में। और क्या रखा यहाँ पे, वाइन ऑफ पॉइजन, मतलब जहर थोन, ठीक है, वो जहर थोन हो। और यहाँ पे उसने क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल, रेडियो एक्टिव क्या रखा, नहीं, रेडियो एक्टिव एटम रखा। हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, हम बोलेंगे यूरेनियम रखा, यूरेनियम का नाम सुना है, जिसे जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो यहाँ पे उसने क्या रखा, यूरेनियम रखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे बेटा उसने क्या किया, इसमें क्या है, इसमें इसमें पॉइजन है, ठीक। और यहाँ पे उसने एक हैमर रखा, हैमर, सुना, हैमर है इनसे थोड़ी सी दगा, क्यू लेवल से वाला, सुना, समझ आओ। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि कॉन्सेप्ट ये है, ये डिके हो जाता है, इसको कसम डिके क्या, डिस्ट्रॉय। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये डिके हुआ, क्या हुआ, डिके, ये जो हैमर है ये इस पे पड़ जाएगा, ठीक है, ये कैसे काट तेल, ये पॉइजन कैसे काट। अब ये पॉइजन क्या होगा, ये फैल जाएगा, जब ये फैल जाएगा तो जब ये इस तक पहुंचेगा, उसकी स्मेल भी अगर पहुंचेगी ना, इस पर मर जाएगा, ठीक। और सॉरेंजर क्या कर रहा है, वो बाहर से देख रहा है, वो समझ आ रहा है। वो अब ये जो रेडियो एक्टिव है, इसका नाम ही है रेडियो एक्टिव, इसका मतलब ये कभी भी डिके हो सकता है, या ये 10 मिनट के बाद डिके हो सकता है, या ये हो ही नहीं सकता है। तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसका अपना मजा है, आपको आ रहा है समझ, ये उसकी अपनी एक कॉन्सिक्वेंस है। तो बेटा हमने क्या बोला कि ये मिशन अपनी मर्जी, ये चूसना, मर्जी चूसना। अब सॉरेंजर बाहर बैठा है, तो जरा बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज है, या ये कैट अलाइव हो सकता है, या सीजन मत क्या ऐसी, मत ऐसी डेड, ठीक है, मत ऐसी क्या, डेड, टाइट। तो उसने बोला बेटा कि इनकी क्या है, जरा बताओ इनकी क्या है पॉसिबिलिटीज, क्या है पॉसिबिलिटीज, दोनों है, वो पॉसिबिलिटीज है ना, दोनों हो, दोनों है, क्या है, अलाइव भी है, ये भी 50% है, ये भी 50% है, वो समझ आ रहा है। वो तो दैट इज व्हाट, इसका मतलब क्या है, जब वो बाहर से देख रहा है, जब वो ऑब्जर्व करा है इस बॉक्स को, उस टाइम पे जरा बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब तुम इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि एक पार्टिकल दो जगहों पे हो सकता है, ये भी तो पार्टिकल दो जगहों पे ना, अनटिल ये इसको मेजर करेगा। मेजर करने का मतलब है ये देखेगा, डब्बा खोल के देखेगा क्या मरा है या जिंदा है, वो समझ आ रहा है। वो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, समझिए। वो दिमाग से कथ, वो कथ से दिमाग, वो दिमाग से कथ, वो मिशन में से कथ, वो पार्टिकल, हमने क्या बोला, वो पार्टिकल क्या कर सकता है, एग्जिस्ट हो मल्टीपल मल्टीपल पोजीशंस पे। यहाँ पे भी जब जब सोरेंजर बाहर से देख रहा है तो उसको ये भी पता है, उसको उसको ये भी आश्वासन है ये जिंदा हो सकता है, उसको ये भी आश्वासन है ये डाइड हो सकता है, ये मरा हो सकता है। तो उसने क्या बनाई, दो पॉसिबिलिटीज बनाई। इसका मतलब क्या है, आपका जो कैट है वो दो पोजीशन पे हो सकता है, एक ही टाइम पे, एक ही डी टाइम पे। आपको आ समझो, समझे, दिस इज द सुपर पोजिशन। अब कुरान पाक क्या कहता है इसके बारे में, कुरान पाक कुदरा, मतलब कि आपने ये सुना होगा कि कोई भी चीज तकदीर को नहीं बदल सकती है, बट दुआ, दुआ सुने, हाँ, ये हदीस है, दुआ से तकदीर भी बदल सकती है। आपको आ रहा है समझो, हाँ। और बेटा आपने ये भी देखा होगा, कुरान पाक कहता है कि जैसे हम डिवाइन की बात करेंगे, कि आपने ये भी सुना होगा कि अल्लाह ताला हमारी शहर से पास है, ठीक है, और जो उसकी जो मर्जी है वो एक ही जगह पे मत है, वो हर जगह पे, वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, हर एक जगह पे है। तो दैट मीन्स की जो जो डिवाइन पावर है वो हर जगह पे है, एक ही टाइम पे। समझ आ रहा है। ये हमारी दूसरी आइडिया, पहला आइडिया क्वांटाइजेशन का, क्वांटम फिजिक्स ने दिया, दूसरा आइडिया सुपरपोजिशन का दिया। अब दूसरा तीसरा आइडिया क्या देगा जरा बताओ। तीसरा आइडिया देगा बेटा एंटांगलमेंट का, वो बहुत खतरनाक है, वो भी बहुत खतरनाक है।
अब सुनो, अब समझो, एंटांगलमेंट, क्वांटम एंटांगलमेंट, ये इसका तीसरा आइडिया है। किसका? क्वांटम फिजिक्स का ये तीसरा आइडिया है। ठीक है, तुम्हें श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट समझ आया हो कि उसने एक डब्बे में एक कैट को रखा, वहाँ पे वजन रखा, वहाँ पे हैमर रखा, ठीक है, उसने देखा उसकी पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, ठीक है, उसने ये प्रूव किया डैट कि एक पार्टिकल दो पोजीशन पे हो सकता है एक ही टाइम पे। समझ आ रहा है? तो क्वांटम एंटांगलमेंट अब है क्या? अब जब एंटांगलमेंट को आप वर्ड को ही देखते हो, इसका मतलब ये होता है, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। ये बोलती है कि एक ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, दो ऑब्जेक्ट्स, दो पार्टिकल्स हमारे पास है, ये हमारे पास वन पार्टिकल है और ये हमारे पास दूसरा पार्टिकल है। ठीक, तो समझे हो? तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि अगर इस पार्टिकल को मैं अर्थ पे रखूंगा, मतलब अर्थ की गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है ना, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। सुना होगा आपने, बहुत मुझे बहुत मुझे होता है मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारे पास एक और गैलेक्सी है, समझ रहे हो ना? तो हमारे पास एक और गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी, इसको हम एंड्रोमेडा, हमारे पास यूनिवर्स में एक और गैलेक्सी है, ठीक है, जिसको हम नाम बोलते हैं एंड्रोमेडा। तो कितना डिस्टेंस है? अप्रोक्सीमेटली 900 बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स का डिफरेंस है। 900 बिलियन ईयर्स का डिफरेंस, बिलियन लाइट ईयर्स का डिफरेंस है। समझ आ रहा है? तो क्वांटम एंटांगलमेंट मुझे क्या कहता है कि अगर ये क्वांटाइज्ड थे, मतलब अगर इनके बीच में एंटांगलमेंट हुआ था, क्या हुआ था? एंटांगलमेंट हुआ था, क्या हुआ था? एंटांगलमेंट मतलब क्या होता है कि अगर ये आपस में पहले जुड़े थे कहीं पे, ठीक, एक टाइम पे अगर ये कहीं पे जुड़े थे, तो उसके बाद अगर हम इनको इतना दूर करेंगे, इतना दूर, देखो पहले पहले यहाँ पे थे, जुड़े हुए थे, ठीक, अब हमने इनको क्या किया? अब हमने इनको दूर किया, कितना दूर किया? दो गैलेक्सीज दूर की, दो गैलेक्सीज। ठीक से समझ आ रहा है? कितना दूर, बहुत ज्यादा दूर। समझ आ रहा है वो? ये क्या करेंगे बेटा? ये एक ही बॉडी, एक ही सिस्टम शो करेंगे, मतलब कि अगर मैं एक की पोजीशन चेंज करूंगा, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा ना, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर मैं इसकी मोमेंटम चेंज करूंगा, ये भी अपनी मोमेंटम चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास दो कॉइन्स है, क्या है? रुपया, रुपये, सुना, रुपये। तो मैं करूंगा काम, पहले अगर वो एंटैगलेट थे, क्या थे? एंटैगलेट, ठीक है। तो फिर जब वो इंटेग्रेट थे, मैंने तुम्हें बोला तुम दूसरी गैलेक्सी पे जाओ, तुम दूसरी दुनिया में जाओ, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? टॉस करूंगा। तो अगर मेरा हेड आ गया है वहां पे, तुम्हारा वहां पे टेल आएगा। एक की वजह से दूसरी की चेंज हुई। आपको आ रहा है समझो? आपको आ रहा है समझ? आपको आ रहा है समझ कि अगर आप इस दुनिया में हो, अगर मैं इस दुनिया में हूं, मेरा हेड आ गया, तो तुम्हारा क्या आएगा वहां पे? टेल। कि एक की वजह से दूसरी की पोजीशन चेंज हुई, एक की वजह से दूसरे का इफेक्ट चेंज हुआ। समझ आ रहा है? अब तुम बोलोगे सर, इसका इस्लाम के साथ क्या वास्ता है? तो इस्लाम मुझे बोलता है, दीन मुझे कहता है, दीन मुझे क्या कहता है कि ये तो दुनिया है, इस दुनिया से पहले हम क्या थे? एक और दुनिया में थे। क्या थे? जिसको हम आलम अरवा के नाम से जानते हैं ना, आलम अरवा। अब जिन लोगों के साथ तुम वहां पे थे, आप वहां पे जिन लोगों के साथ थे, मतलब इंटैगलेट थे वहां पे, साथ उनके साथ थे। समझ आ रहा है वो? इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ क्या करो? रिलेट करो। वेरी गुड। तो जिन लोगों के साथ आप आलम अरवा में थे, उन लोगों के साथ आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्शन फील करोगे। क्या करोगे? ये इस्लाम मुझे कहते हैं, ठीक है, ये हदीस है। समझ आ रहा है? तो ये तो मुझे क्या कॉन्सेप्ट देना चाहता था? इसका कॉन्सेप्ट देना था, इंटैगमेंट होता है। कौन? इस्लाम मुझे देना चाहता है, दीन मुझे ये बोलना चाहता है कि बेटा, मैं आपको पहले ही क्वांटम एंटैगमेंट समझ रहा हूँ, आप क्यों क्वांटम फिजिक्स से पहले ये बता रहे हो? क्वांटम फिजिक्स तो 80 साल पहले आया ना, 1920 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये तो कब का है? दीन ने तो हमें कब का बोला है, बट हम नहीं समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। और समझ आ रहे हो? ये है इंटैगलमेंट का एक और चीज, ठीक है। ये है क्वांटम फिजिक्स का एक और आइडिया। अब इससे भी एक खतरनाक आइडिया है, पहले हम उसको रब करेंगे।
मेजरमेंट। देखो, अगर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हमें उसका अप्रोक्सीमेटली सुने, हमें उसका वैल्यू पता चलता है। बट क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। समझा रहे हो? समझा रहे? तो बेटा ये क्या कर सकता है? इट कैन चेंज द एक्सपेरिमेंट। इट कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बट एक क्लासिकल फिजिक्स में बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूं। क्वांटम फिजिक्स में इससे हमें पता चलता है कि रियलिटी में क्या है। बट यहाँ पे इसकी वजह से डिसऑर्डर आता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से डिसएडवांटेज होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ जाता है। समझ आ रहे हो? समझ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं कैसे क्वांटम फिजिक्स को खत्म करके रखूंगा। मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि कुरान पाक ने पहले ही उसे कहा था, बट क्वांटम फिजिक्स मुझे आज कहता है, ठीक है, कि मेजरमेंट जो है ना बेटा, मेजरमेंट चेंज करता है। किसको चेंज करता है? सिस्टम को ही चेंज करता है। चेंज द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे डिबेट भी हुई थी आइंस्टाइन और बोर्स के बीच में, उनके उनके बीच में लड़ाई हुई थी, काइंड ऑफ डिबेट की लड़ाई हुई थी। तो बेटा यहाँ पे देखना है मैं कैसे क्वांटम फिजिक्स को लूंगा। यहाँ पे आड़े हाथ क्वांटम फिजिक्स को लूंगा, बोलूंगा कि तू क्या कहता है, तू 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 तो इस्लाम से निकला है, तू कुरान पाक से निकला है। अब क्वांटम फिजिक्स मुझे ये कहता है कि जब मैं किसी चीज को देखता हूँ, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन चेंज द रियलिटी, ऑब्जर्वेशन चेंज द मेजरमेंट। मतलब कि अगर मैं एक पार्टिकल है, क्या है पार्टिकल है, मैं उसको देख रहा हूँ बेटा, क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन हो चल रही है। तो जब ऑब्जर्वेशन चल रही है ना, तो इस पार्टिकल का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जो इस पार्टिकल जो उसको जो ये कर रहा था, जो भी प्रोसेस कर रहा था, इसके रिजल्ट में फर्क आएगा। समझिए आवा ना? वो समझिए आवा। तो अब तुम बोलोगे सर इस्लाम में कैसे है? तुमने सुना होगा इलिस लकट है, इस करना सजी हदीस याद हो 40 हदीस याद करें। उसमें जो दूसरा हदीस था वो क्या था? फइन्नमल आमालु बिनियात। समझा है? फइन्नमल आमालु बिनियात, इसका मतलब क्या है? समझो इसका मतलब। अमाल का दारोमदार किस पे है? नियत पे है। अमाल का दारोमदार मैंने ले लिया ना हो, हदीस नंबर 2 शायद, हदीस नंबर होता था ना वो, हदीस नंबर 40 हदीसों में हदीस क्या कहता था कि फइन्नमल आमालु बिनियात, के अमाल जो अमाल है हमारे, अमाल का दारोमदार हाँ नियत पे है। अब सर तुम कैसे इसको लोगे? अरे यार मैं तो कॉन्ट्रोवर्सी, तुम तो चोरी कर रहे हो। कैसे चोरी कर रहे हो? तुम तो बोल रहे हो कि जब ऑब्जर्वर इफेक्ट करता है रियलिटी को, ये तो पहले मेरा इस्लाम कहता है, ये तो पहले मेरा दीन कहता है, हदीस नंबर 2 जब हम 40 हदीस याद करते थे, फइन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इसका मतलब क्या होता है कि जो अमाल है, जो रिजल्ट है किसी भी चीज का, आप अच्छाई करोगे, आप किस इंटेंशन के साथ करोगे। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपके रिजल्ट पे वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ज्यादा। मतलब जो आपके सवाब है वो बढ़ जाएंगे ना। वो समझ आ रहे हो? उसको रिलेट करो क्वांटम फिजिक्स के साथ, वो समझ आ रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि अमाल जो इंटेंट जो सॉरी जो क्या है, आपके जो गुड डीड्स है, जो डीड्स है, उनका 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 किस पे है? दारोमदार किस पे है? आपके इंटेंशंस पे है। ये भी तो वही कहता है ना कि इस पार्टिकल का रिजल्ट किस पे डिपेंड है? मेरी ऑब्जर्वेशंस पे है, ऑब्जर्वेशंस पे है। और इस्लाम में मुझे यही सिखाता है। इस्लाम मुझे क्या सिखाता है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमाल का जो दारोमदार है वो किस पे है? नियत पे, इंटेंशंस पे। समझ आ रहा है कि अगर आपके इंटेंशंस खराब है तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा, अगर आपके इंटेंशन सही है तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। समझ आ रहा है? यही तो मुझे कुरान कहता है, ये तो मुझे हदीस कहता है। अब आती है एक और चीज, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, देखो सर्किट्स पढ़े हैं, मैं यहाँ से एक एमएमीटर लगाऊंगा। एमएमीटर से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं ना। क्या मेजर करते हैं? उससे करंट मेजर करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एमएमीटर लगा दिया, इसको मैं यहाँ से रब करूंगा, यहाँ से मैं रीडिंग लगाऊंगा। समझ आ रही है तुम्हें? ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाऊंगा काइंड ऑफ, या ऐसे मैं बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ। और यहाँ पे हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे ऐसे। आपको आ रहा है समझ? तो मैंने बोला बेटा कि जब मैंने इसकी रीडिंग चेक की, वो इसके दरमियान थी, 3 to 4 के दरमियान थी।
अब मसला क्या हो सकता है, देखो मैंने अब ऐसी अप्रोक्स मैंने बोला कि 3.5 पे होगी, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसे एमिमीटर बनाता हूँ यहाँ पे, एमिमीटर ऐसे, एमिमीटर ऐसे, ये है ना 3, ये है 4, क्या है, ये है 3, ये है 4, इसके बीच में ऐसे है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 इज दिस। आपको आ रहा है समझ? बट ऑब्जेक्ट असल में यहाँ पे, सॉरी, रीडिंग असल में यहाँ पे थी, मैंने कहाँ पे जज की, मैंने बोला यहाँ पे 3.5 है, मैंने ऐसी अप्रोक्स वैल्यू लिया। आपको आ रहा है समझ? तो ये जो है, ये जो छोटा सा ये है, वो यही तो है ना अनसर्टेनिटी, यही तो है ना कि जो असल में होना चाहिए वो तो नहीं है, वो तो रिजल्ट नहीं है ना, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब अनसर्टेनिटी है, क्या है, अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, ठीक है। ऐसी अनसर्टेनिटी क्या है, क्वांटम फिजिक्स में है, और उसको हम बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा अलाउट में भी शायद उसका है, हाँ, अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ये क्या है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी ये देता है हमें रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या देता है, हाँ, ठीक है, रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे हमारे पास, ऐसे मैंने बात की जैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी, कि जो आपने एक इक्वेशन भी सुनी कि डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी, है ना, ये सुना है, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं, देखो ये जो एच क्रॉस एंड दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो एच कट होता है ये किसके बराबर होता है, दैट इज एच बाई 2 पाई, है ना। अब ये एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ना 6.63 इंटू 10⁻³ आपको आ रहा है समझो, आपको आ रहा है समझ? इसका मतलब कि अगर तुम ये करोगे, अगर तुम इसको मेजर करोगे तो इसमें कुछ एंसरिटी आएगी, मतलब अब एक ही टाइम पे दोनों को ऐसे सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, अगर आप एक को करोगे दूसरे में एंसरिटी आएगी। मतलब आपने खेला है वो जिसे डंड से ना लगाओ पार की मस, ऐसे बड़ी लकड़ी होती है, अक्षर बोन पे अक्षर सीसा सीसा, समझ आ रहा है, वैसे यहाँ पे है, इसको बढ़ाओगे ये कम, समझ आ रहा है, ये नीचे उतरेगा ऐसे, आपको आ रहा है समझ, सीसा इलेक्ट्रॉन पेयर से स्मूथ, इलेक्ट्रॉन पेयर से साइड पेट, कैसा मोबाइल डाटा है ना, ये ऊपर ये नीचे, आपको आ रहा है समझ, हाँ, कि जैसे हाइड्रोजन है जिसको बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वगैरह, H2 है डाइहाइड्रोजन है वगैरह, तो इसका जो ऐसे होगा स्पिन, ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर एक ऊपर एक नीचे, कहा समझ कि क्या होगा, सीसा एक ऊपर एक, समझ आ रहा है, हाँ, कि एक अगर मैं एक को अगर मैं सर्टेनिटी की तरफ लूं, मतलब उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट क्या होगा, दूसरा क्या जाएगा, दूसरा अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ, ये था इसका पांचवा। अब मैं तुम्हें एक और ऐसे एक क्वांटम फिजिक्स में एक जनरल टॉपिक है। अब क्या हुआ, देखो अब मेरे पास जो ये मैं अभी बात कर रहा था कि जो दो साइंटिस्ट थे, क्या थे, दो साइंटिस्ट, एक था एनस्टीन, दूसरा था नील बोर, समझ आ रहा है, उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में एक काइंड ऑफ एक डिबेट हुआ, समझ आ रहा है, क्या हुआ, एक डिबेट हुआ, और डिबेट इस बेस पे हुआ, जो आइंस्टाइन था ना, वो बोलता था बेटा रियलिटी इज फिक्सेड, ठीक है, क्या बोलता था, रियलिटी जो है ना इज फिक्सेड, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, जो अभी तुम्हें बता रहा था कि जो बोर्ड्स बता रहा था कि अगर हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये कौन कहता था, बट जो आइंस्टाइन था वो कहता था अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक, आइंस्टाइन बोला ये झूठ है, क्या बोला था, उसने बोला रियलिटी इज फिक्सेड, रियलिटी जो है ना वो फिक्स है असल में, ठीक है। अब यहाँ से एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था नील बोर, उसमें नाम वो नील, जो बोर्स मॉडल भी जिसने भी दिया है, उसने बोला है कि मेजरमेंट से चेंज हो सकता है रिजल्ट्स, आपको आ रहा है समझो, समझ आ रहा है, उससे
उस पर क्या पड़ सकता है, उस पर फर्क पड़ सकता है, रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है ड्यू टू द मेजरमेंट। ठीक है, हाँ, या ऑब्जर्वेशन की वजह से, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन की वजह से उस चीज पे क्या आएगा, इफेक्ट आ जाएगा। समझिए ना। तो ये इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में डिबेट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, बट आज के जमाने में ये प्रूव हुआ है कि बेशक जो नील बोर था कि ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या आता है, मेजरमेंट पे फर्क आता है। ठीक है, हाँ, जैसे हमने एक और बात की, और यहाँ पे नील बोर बोलता है कि इट्स नॉट फिक्स्ड बट इट्स व्हाट यू परसीव, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो आपका परसेप्शन क्या बनता है, आपकी जो माइंड की जो परसेप्शन है ना। देखो यहाँ इसको हम बोलते हैं एपिटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हम एपिटोमोलॉजी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पिस्टोलॉजी। क्या बोल सकते हैं, पिस्टोलॉजी। तो देयर इज अ डिबेट बिटवीन एपिटोमोलॉजी एंड पिस्टोलॉजी, देयर इज अ डिबेट बिटवीन अल्बर्ट एंड नील बोर। समझ आ रहा है। एक मिनट पानी पीते हैं यहाँ पे। एक बात हमने नहीं की हो, एक बात हमें अभी भी रह गई हो, समझ रहे हो कि एंटांगलमेंट जो है ना वो किसने आइडिया लाया, जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कितना भी दूर रखेंगे, अगर वो एंटागेट है तो अगर हम एक की पोजीशन चेंज करें तो दूसरा भी हो जाए। एक किसने कॉन्सेप्ट किसने लाया, ये कॉन्सेप्ट लाया ईपीआर ने। किसने, ई पी एंड आर। व्हाट इज ई, इज आइंस्टाइन। व्हाट इज पी, पी इज पोडाक्सी, पोडिकेसी वगैरह, ये तो तुमने सुना, पोडाक्सी। एंड आर इज रेजोनेंस, ईपीआर। ठीक है, इन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला, कब निकाला, देखो इन्होंने एक आइडिया दिया, देखिए आइडिया क्या दिया, किस चीज का आइडिया दिया, देखिए आइडिया अबाउट क्वांटम एंटैंगलमेंट। ठीक है, बट वो खुद सोचते थे, बट दे थॉट, वो खुद सोचते थे, क्या करते थे, दे थॉट दैट इट वाज रॉन्ग। उन्होंने आइडिया खुद दिया, मतलब कि दो पार्टिकल्स में एंटैंगलमेंट हो सकता है, अगर वो कितने भी दूर होंगे, अगर मैं एक की पोजीशन चेंज करूं दूसरा भी हो सकता है, बट ये हम सिर्फ सोच रहे हैं, असल में शायद नहीं है। ये कौन सोच रहा था, ये दो तीन सोच रहे, इन्होंने खुद दिया आइडिया, अगर खुद ही सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, जो बोल रहा था ये गलत है, दे थॉट दे वर रॉन्ग, मगर सबसे ज्यादा जो बोल रहा था ना कि हम रॉन्ग है, वो कौन है, वो आइंस्टाइन साहब। आइंस्टाइन बोल रहा था कि वी आर रॉन्ग। ठीक है, आइंस्टाइन ने इसको एक नाम दिया था, एक फ्रेज इसके लिए यूज किया था, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्या बोला था, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, वेरी फेमस फ्रेज, एट अ डिस्टेंस। अब आइंस्टाइन और ये पोडाक्सी और ये रेजोनेंस, उन्होंने 1935 में क्या किया, उन्होंने 1935 में एक रिसर्च पेपर निकाला। ठीक है, एक रिसर्च पेपर निकाला, और जिसको हम फेमस ईपीआर पेपर से भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जब देखा, इट वाज अ काइंड ऑफ मैजिक, कि क्वांटम एंटैंगलमेंट जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ मैजिक। ठीक है, बट वो फिर भी भरोसा नहीं कर रहे थे। बट हाँ, 2022 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, मैं अभी भी बात कर रहा था। उनको किस पे मिला, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो क्वांटम एंटैंगलमेंट है ना, ये क्या है, ये एक मैजिकल चीज नहीं है, बट ये रियलिटी है, ये होता है, दुनिया में ऐसा होता है। समझ आ रहे हो, जरा बताओ कुरान इसके बारे में क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। जब क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि अगर हम एटम को देखेंगे, एटम आपने देखा है, एटम से ना बूझ एटम, तो उस वो बोलता है क्वांटम फिजिक्स की, अगर हम एटम को देखेंगे तो 99.9% जो है ना एटम का, वो क्या बना है, वो बना है, मतलब दैट इज काइंड ऑफ अ डार्क, हम बोलेंगे उसमें कोई चीज नहीं है। आपको आ रहा है समझ, दैट्स नॉट मेड अप ऑफ, दैट्स अ खाली प्लेस। आपको आ रहा है समझ, वो समझ आ रहा है, मतलब ऐसे ये मुझे कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, जो मैं अभी बता रहा था ना, गैप का कॉन्सेप्ट मुझे दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, ये क्वांटम एंटैंगलमेंट ही दिखा रहा है।
समझा रहा है? जैसे इस दुनिया में जिन्नात भी है वगैरह, हमें दिखते नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड ऑफ अनसीन। कहते हैं समझ गैप, तो समझ आ रहा है? तो दैट्स अ रियलिटी। तो दिस इज द एंटाइटलमेंट, समझो। अब हम एक और बात करेंगे। अब तुम्हारा एक सवाल होगा, जो मैंने सुना भी है बहुत सारे सवाल, कि अगर हम क्वांटम एंटाइटलमेंट को, ये सॉरी क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, हम पढ़ते क्यों है? इसे होता क्या है? इसकी बहुत ही परेशानी तो आओ, समझ आ रहा है? बेटा बहुत सारी चीजें इस पे वर्क करती है। एमआरआई देखा है? एमआरआई सुना करा? ये मैकर का एमआरआई, वो इसी पे वर्क करता है। लेजर्स देखे हैं? वो इसी पे वर्क करते हैं। आपने क्या बोलते हैं, फोटोसेंस प्लांट्स में जो होती है ना, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। समझ आ रहा है? तो ऐसे नहीं है, इट हैजंट वर्क। इस पे बहुत सारे अभी रिजल्ट्स लाई करते हैं, बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स की वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है फिजिक्स में, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज, वो इससे थोड़ा हटके। अब हमने आइडियाज हमने देख लिए, ठीक है। कितने आइडियाज हमने, शायद हमने 5 आइडियाज देखे। हमने देखा मेजरमेंट है, क्वांटाइजेशन है, इंटैगलमेंट है, अनसर्टेनिटी है, समझ आ रहा है, सुपरपोजिशन है। ये क्या थे? ये क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज थे, समझ आ रहा है? अब एक और चीज है, दैट्स कॉल्ड एज टाइम डायलेशन। अभी टाइम डायलेशन है क्या? इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो बेटा अगर मैं टाइम डायलेशन देखूंगा, तो टाइम डायलेशन इज समथिंग एल्स, कि जो टाइम है वो डाइल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइल्यूट। अब क्या हो रहा है? अब क्या होता है कि जब साइंटिस्ट थे, जब गैलीलियो वगैरह जो भी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि टाइम इज फिनाइट, मतलब टाइम इज फिक्स्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, फिक्स्ड का मतलब क्या है, कि अगर मैं यहां पे हूं, मेरे लिए जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड्स के बराबर है, 60 सेकेंड्स के बराबर है। अगर मैं दुनिया की किसी भी जगह में जाऊं, या अगर मैं कहीं पे भी जाऊं यूनिवर्स में, तो वहां के जो 1 मिनट है वो भी 60 सेकंड्स के बराबर है। समझ आ रहा है? अगर ये 1 minūtes iet होता है जो panas मकानस जो खुद ते कड़ा सितुति फैसला, अगर से आराम से नॉर्मल स्पीड में, मतलब वहां पे ड्यूरेशन बराबर है। समझ आ रहा है? बट जो न्यूटन थे उसने ये नहीं माना। उसने बोला अच्छा ठीक है, इसमें यहाँ पे इस यूनिवर्स में क्या है, इस वर्ल्ड में क्या है, टाइम इज, हाँ टाइम इज फिक्स्ड। बट अगर मैं स्पेस की बात करूंगा, हम स्पेस में देखते हैं वहां पे क्या है, तो स्पेस में जो है, स्पेस में क्या है, स्पेस में टाइम डाइल्यूट होता है। मतलब कि जितना आप ऊपर जाओगे, उतना टाइम क्या होगा, उतना टाइम स्लो डाउन होगा या फास्ट होगा, उतना टाइम स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, अब कुरान के कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। अब अल इसरा वल मिराज किस पे कॉन्सेप्ट हुआ? टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पे हुआ, पूरा टाइम डायलेशन पे कॉन्सेप्ट यूज किया। देखो अब कुरान पाक मुझे कहता है, शायद सूरह मोमिनीन में, कि आपका जो क्या है, आपके जो 1000 साल है वो मेरे एक दिन के बराबर है। अल्लाह ताला का एक दिन हमारे यहाँ पे 1 साल, 1000 साल क्या। और हमें कुरान में एक और आयत मिलती है, वो जो आयत कहती है कि जब अल्लाह ताला कयामत के दिन, कब? कयामत के दिन, जब अल्लाह ताला दोज़खी कौन है, जो जहन्नम में होंगे, उनसे पूछेगा कि आप कितनी देर तक दुनिया में रहे, तो बोलेंगे यहाँ, आधे बोलेंगे 1 दिन, आधे बोलेंगे 1 दिन से भी कम। क्यों? क्योंकि वहां का जो 1 दिन है ना, वो यहाँ के 1000 सालों से बराबर है। वहां का जो 1 दिन है ना, वो यहाँ के 100 सालों, 200 सालों, 300 सालों के बराबर है। तो उनको लगेगा वहां पे, वो इसका मतलब अल्लाह बचाए, जो दोज़खी होंगे उनको वहां पे क्या समझ आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। समझ आ रहा है कि टाइम डाइल्यूट हो रहा है। जो हमने दुनिया में 100 साल निकाले, वो तो यहाँ पे 1 दिन भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं है। समझ आ रहा है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। समझ आ रहे हो? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन, की टाइम डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। टाइम अलग अलग है। अब अगर मैं बात करूंगा क्वांटम फिजिक्स जैसे, मैं टाइम डायलेशन में क्या कहूंगा, कि फॉर अगर मार्स की बात करेंगे, क्या करेंगे, मार्स की बात करेंगे, मार्स में टाइम स्लो होगा या फास्ट होगा? वहां पे स्लो होगा, क्योंकि मास पे डिपेंड भी करता है। समझा? अगर मार्स पे जाएंगे ना, वहां पे टाइम स्लो होगा। तो मतलब अलग, इवन कि देखो, अब कुरान में एक जगह पे लिखा है, 2 जगह है, एक जगह पे लिखा है, आपके देखना, आप चेक करना, मैं दिखाऊंगा अभी,
शायद हम स्क्रीन पे भी ऐड करेंगे ये पोस्ट, कि एक जगह पे अल्लाह ताला कहता है कि आप मेरा एक दिन आपके 1000 साल के बराबर है, और दूसरे में बोल रहा है कि आप मेरा एक दिन आपके 5000 साल के बराबर है। मतलब अब ये मतलब है कि अलग अलग फ्रेम्स पे क्या है, अलग अलग टाइम है। आपको आ रहा है समझ? जब अल्लाह ताला जन्नत की बात करेंगे वहां पे अलग टाइम होगा, जहन्नम की बात करेंगे वहां पे अलग टाइम होगा, ठीक है, मल्टीवर्स की टाइम बात करेंगे वहां पे अलग टाइम होगा। समझा रहे? दैट इज वाई वो कर रहा है 2 आयतें यूज कुरान में अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला। देखो हम पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, हमारे अकल जो है ना वो लिमिटेड है, ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं दिस इज रियलिटी। रियलिटी कोई नहीं जानता है, इसीलिए तो है ना अनसीन। देखो अब तीसरी चीज जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज अल इसरा वल मिराज। अल इसरा वल मिराज, अब अल इसरा वल मिराज में क्या हुआ, फिजिक्स यूज हुई, क्वांटम फिजिक्स यूज हुई, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। समझा रहे? तो क्या हुआ, बोला जाता है कि अगर हम ब्लैक होल्स की बात करेंगे, ठीक है, ब्लैक होल्स असल में तुम बताओ मुझे ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल इज अ मैसिव बॉडी, जो ना वो एक बहुत बड़ी बॉडी है। वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे क्या होता है कि जब भी वहां से कोई चीज निकलती है तो उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है, अपने अंदर एनगल्फ करता है, फिर पता नहीं कहाँ छोड़ता है, क्या करता है। मतलब इवन कि वो इतना, उसके पास इतना ग्रेविटेशनल पुल है कि वहां से लाइट भी नहीं जा सकती है। आपको आ रहा है समझ? अब क्या है कि अगर आप देखोगे ब्लैक होल्स को, देखो इस यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, ठीक। अब कुरान पाक कहता है सूरह नजम में शायद, तो जो लास्ट वाला ब्लैक होल है ना उसी का नाम है सिदरतुल मुंतहा। क्या नाम है? सिदरतुल मुंतहा। अब मैं अगर इसको देखूंगा, ठीक, ऐसे ब्लैक होल्स हैं, मतलब जो हमारी अर्थ के जो नजदीक जो मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना, उसके बीच में जो ब्लैक होल है उसको हम बोलते हैं सेगिटेरियस वन। क्या बोलते हैं? सेगिटेरियस फर्स्ट, सेगिटेरियस फर्स्ट, सेगिटेरियस फर्स्ट। अब सेगिटेरियस फर्स्ट इज द ब्लैक होल जो अर्थ जो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है। आपका ना समझ, उसके सेंटर में, दैट इज अ सेगिटेरियस वन। तो मैं ये बोलूंगा बेटा कि जो सिदरतुल मुंतहा है इज द लास्ट ब्लैक होल, ठीक। अब सिदरा का मतलब होता है, हम बोलेंगे बैरी, बैरी प्लांट। क्या होता है? अब जब तुम बैरी प्लांट को देखोगे, बैरी ट्री, बैरी ट्री जो है ना वो क्या है, वो नीचे से ऐसे फनल लाइक है, मतलब नीचे से वो ऐसे पतला है, यहाँ से वो मोटा है। समझा रहा है? यहाँ से वो ऐसी पतली पाइप जैसी है, वहां से वो मोटा है। अब अगर आप ब्लैक होल की इमेज देखोगे, ठीक है, अब घर जाके सर्च करना गूगल पे ब्लैक होल की इमेज, वो ऐसी है फनल लाइक। क्या है? फनल लाइक, मतलब ऐसी ऐसी तुम देखना, ऐसी योर सही खोज ऐसे। समझा रहा है? तो बैरी कुरान में क्या यूज आया है इसके लिए वर्ड, सिदरतुल, सिदरा का मतलब होता है बैरी ट्री। क्या होता है? बैरी ट्री, जो इसके जैसा है। समझ आ रहा है? बैरी ट्री के बारे में। तो मतलब अगर मैं अल इसरा वल मिराज की बात करूंगा, ठीक, तो हमारा दीन ये कहता है कि मतलब हम ये सोचने का तरीका है, शायद हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे वे परफेक्ट, शायद दिस इज द रास्ता जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गए, मतलब मल्टीवर्स में गए थे, ठीक है, अल्लाह ताला जहां पे उसने जहन्नम देखी थी, जन्नत देखी थी। समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है वो? तो यहां से वो शायद वो रास्ता था, कहां से? ब्लैक होल से। अब अगर मैं देखता हूं कि कहा जाता है कि हमारा इस्लाम का है कॉन्सेप्ट है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गए, ये क्या है जरा बताओ, यहाँ पे मैंने उसको क्या लास्ट ब्लैक होल है, ठीक है, सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है यहाँ से, क्योंकि वो जबरील के साथ गए थे, उसको जबरील ने मस्जिद अक्सा से लिया था ना, आपको याद होगा। हाँ, तो जब ये जो लास्ट ब्लैक होल है, यहाँ से जबरील अमीन को भी ये नहीं मिली इजाजत। क्यों? जरा बताओ क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो नूर से बने, वो लाइट से बने। तो उसने बोला अगर मैं यहाँ से जाऊंगा, उसको बोला कि आपके पर जल जाएंगे,
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, मतलब इस्लाम। आपको आ रहा है समझ? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम सच्चे हैं, हम सच बोल रहे हैं, ये रियलिटी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सोचने का एक तरीका है, समझ आ रहा है? तो हमने बोला, इस्लाम कहता है, ये जो मतलब जो मुस्लिम साइंटिस्ट होते हैं, ये इनकी रिसर्च है, और ये जो लास्ट ब्लैक होल है, इससे वो भी नहीं जा पाए। कौन? जिब्रील। कहते हैं कि अभी तक इससे सिर्फ एक ही निकला है, वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, अब कहा जाता है अब ये लास्ट ब्लैक होल है, उसके बाहर मल्टीवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? एक अलग ही दुनिया। ये जो आइडिया दिया था कि मतलब ऐसे ब्लैक होल से अगर कोई भी बॉडी निकलेगी वो दूसरी, ये किसने दिया था? स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। ठीक है, एक स्टीफन हॉकिंग हमारे पास है, उसकी एक किताब ही है, जैसे ये है उसकी दो किताबें, द हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड ये जो है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस एंड ऑल। देखा है तुमने इसको? तो इसमें ये कहता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये खत्म हो जाएगा उसी टाइम जब वो ब्लैक होल के पास पहुंच जाएगा, बट अगर वो उससे निकल के जाती है तो वो कहाँ जाती है? मल्टीवर्स में। अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ही निकला है, वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उसके बगैर कोई नहीं निकल सकता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, समझ आ रहा है? अब मुझे एक और चीज कहना है। अब जो मैंने अभी ये बोला कि देखो, एक और कॉन्सेप्ट है कि क्या अगर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल इसरा वल मिराज पे गए, ठीक, उनको वहां पे उनको वहां पे जन्नत और जहन्नम दिखाई गई, जहां पे उन्होंने बोला कि जहन्नम में वो औरतें थी, याद है? कि बोझ मुझे हुआ का। तो हम बोल रहे हैं अभी तो कयामत हुआ ही नहीं है, तो मतलब अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है कि किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में जाना है, तो उसने कैसे देखा औरतों को जहन्नम में? ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, समझ आ रहे हैं? कि क्या जैसे साइंस कहती है कि हम प्रेजेंट में जा सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में जा सकते हैं। आपको आ रहा है समझ? हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, हम पास्ट में भी जा सकते हैं, बट हम यार उससे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि अगर कोई इंसान फ्यूचर में जाएगा, क्या वो वापस आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम 2035 में चला जाओ, क्या तुम 2026 में वापस आ सकते हो? नहीं, वो कॉमन सेंस है ना। बट हुजूर तो वापस भी है, तो किस कॉन्सेप्ट की वजह से वहां पे गए, मतलब क्या कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का? ठीक है, देखो अल्लाह ताला ने इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रखी है, वरना उसको जरूरत नहीं थी नर्वस सिस्टम रखने की, उसके बगैर भी काम चला रहा था हमारा, सुना? उसको क्या जरूरत थी रेस्पिरेटरी सिस्टम रखने की, उसको क्या जरूरत थी हार्मोनल सिस्टम रखने की? जैसे जन्नत में हो जाएगा वहां पे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा, सुना? तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, उसको क्या थी इतनी सारी फोटोसेंस रखने की वगैरह ये सब चीजें, क्यों? ताकि हम अल्लाह ताला की कुदरत को समझ सकें, और समझे हो? जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि अगर आपको मेरी कुदरत समझनी है तो आप पहाड़ों की सैर करो, दुनिया देखो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि व्हेन यू जस्ट गो इनटू एस्ट्रोफिजिक्स, ना एस्ट्रोनॉमी की फिजिक्स में बारे में, तो वहां पे आपको अल्लाह ताला की पूरी कायनात समझ आती है। ठीक है, तो मसला ये है कि हम बात कर रहे थे कि जब अगर हम बात करेंगे ऐसे, जो ये है कॉन्सेप्ट है कि हम अगर यहाँ पे क्या है, एक काइंड ऑफ एक हम ब्लैक थ्योरी उसको बोल सकते हैं, तो वो क्या है? तो ये है कि हम एक ही टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम पास में भी जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी जा सकते हैं, और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। बट अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो हम पास में वापस नहीं आ सकते हैं, दिस इज आवर कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो गलत है ना इसका कॉन्सेप्ट। कैसे जा सकते हैं फिर हम, कहाँ प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं? मत आ सकते हैं, मत आ सकते हो। तो बट क्या है, हम ये देखते हैं कि देखो, तुम अगर एआई को, तुम अगर चैट जीपीटी को अभी प्रॉम्प्ट लिखोगे, बोलोगे कि मुझे तुम दिखाओ कश्मीर 2050 में कैसे मिल मतलब दिखेगा, वो दिखाएगा, इमेज बना के दिखाएगा, ओब्वियसली दिखाएगा ना, वो दिखाएगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड वॉल वगैरह, सुना? तो ये तो एआई है, वो तो अल्लाह ताला है, उसके पास कितना पावर है, डिवाइन पावर है बेशुमार, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बोला जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामिक हम बोल सकते हैं इस्लामिक फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। बोला जाता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए, हाँ, सिद्दतुल मुंतहा पे जब वो पहुंचे, मल्टीवर्स में गए, ठीक है,
तो वहां पे उसको एक होलोग्राफिक इमेज मतलब होती है कि देखो, तुमने सुना है कि मतलब हमारे अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई है उस टाइम पे उसने सब कुछ लिखा है, ठीक है। हुँ? उसने एक बुक में लिखा है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, सुना? तो जब वो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इस दीन कहता है हमें कि जब आपके सामने वो किताब खुली जाएगी ना, नाम अमाल हमारा, जब हम जाएंगे अल्लाह ताला जो हमसे हिसाब लेंगे, तो जब हमें किताब खुलेगी ना, हमारे सामने डायरेक्ट उसकी इमेज बन जाएगी, और उस किताब में हर एक इमेज तुम्हारा है, हर एक वीडियो है कि तुमने कहाँ पे क्या किया था, अगर किसी ने चोरी की हुई उसका वहाँ पे वीडियो होगा, समझा रहे? तो मतलब वो क्या है, एक होलोग्राफिक इमेज है, होलोग्राफिक फोटो है। वैसे क्योंकि उसको, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे फ्यूचर अल्लाह ताला ने लिख दिया है मेरा कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, समझ आ रहे हो? तो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने क्या दिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होलोग्राफिक इमेज, मतलब ऐसे एक दुनिया बना के दी जो फ्यूचर में है। देखो क्वांटम फिजिक्स तो बहुत टफ है, सुना? मतलब अभी वो प्रेजेंट में है, बट उसको दिखाई वो दुनिया जो फ्यूचर में होने वाली है, समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है, वो दैट्स अ होलोग्राफिक इमेज, समझ आ रहा है? इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इसरा, हम ये गुमान कर सकते हैं, हम ये परफेक्टली नहीं बोल सकते हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं। देखो इसीलिए जो क्वांटम फिजिक्स है ना, इसने एक तमाचा मारा, किन पे? एथियस्ट पे। क्यों मारा तमाचा? हो या कौन पूछो, क्यों मारा तमाचा? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स जो है ना वो कहता है कि गैप पे भरोसा करो, कि जो गैप है, जो हमें दिखता नहीं है, जो अनसीन वर्ल्ड है, उसकी वजह से इफेक्ट्स आते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स में इफेक्ट्स आते हैं, समझ आ रहा है? अब फील कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हैं चीजों को? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस। अब थैंक यू, अब थक गए। उसके बाद चौंशी का क्वेश्चन वगैरह आज रिगार्डिंग क्या कह सकते हैं, टाइम का क्वेश्चन वगैरह, तो चलो अब निकलते हैं।